हे अर्जुन, आज का यह प्रवचन उस बंधन पर केंद्रित है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के चक्र में बांधता है, अहंकार। अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा के सत्य स्वरूप को ढक देता है। जब तक यह पर्दा रहता है तब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव, शांत, नित्य, आनंदमय आत्मा को पहचान नहीं पाता। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। यह मैं और मेरा की वह वृत्ति है जो शरीर, मन, पद, धन, संबंध और कर्तृत्व से स्वयं को जोड़ लेती है। जब मनुष्य कहता है मैं करता हूँ, यह मेरा है, मेरे बिना कुछ नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि अहंकार सक्रिय है। गीता कहती है कि यह अहंकार ही कर्मों का वास्तविक कर्ता बनकर मनुष्य को बांधता है, जबकि आत्मा अकर्ता है। हे पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह न किसी का हरण करती है न किसी से छीनी जाती है। फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान लेता है। शरीर नश्वर है, उसमें रोग, बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब शरीर के साथ आने वाला हर दुख तुम्हारा दुख बन जाता है। अहंकार की जड़ अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है स्वयं को न जानना। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, वैसे ही अज्ञान में आत्मा को शरीर समझ लिया जाता है। जब तक प्रकाश नहीं आता, भय बना रहता है। जैसे ही दीपक जलता है, सांप का भ्रम मिट जाता है। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश आते ही अहंकार का भय नष्ट हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम भी सब कर्म कराते हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है। परंतु अहंकारवश मनुष्य यह मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। यही मान्यता बंधन है। जब तुम यह जान लेते हो कि कर्म प्रकृति कर रही है और आत्मा केवल देखने वाली है, तब कर्म करते हुए भी तुम बंधते नहीं। हे अर्जुन, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, पर फसल होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। जब वह यह जानकर कर्म करता है कि परिणाम ईश्वर के अधीन है, तब वह मुक्त रहता है। यही निष्काम कर्म है। अहंकार मनुष्य को तुलना में ले जाता है। मैं उससे बड़ा हूँ, वह मुझसे छोटा है। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से द्वेष और द्वेष से अशांति। जिसने अहंकार छोड़ दिया। भगवद गीता का मूल संदेश केवल संन्यास या कर्म त्याग नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी आत्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाना है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कर्म नहीं, बल्कि कर्म से जुड़ी आसक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ अज्ञान का अंधकार है। आज के प्रवचन में हम इसी सूत्र को गहराई से समझेंगे। आसक्ति और अनासक्ति का भेद, उसका मनोविज्ञान और जीवन में उसका व्यावहारिक प्रयोग। एक, आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ केवल किसी वस्तु से प्रेम करना नहीं है। आसक्ति वह मानसिक पकड़ है जिसमें हम कहते हैं यह मेरा है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ और इसका परिणाम मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मन किसी विषय में बार बार रमता है तब स्मृति बनती है, स्मृति से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और अंततः विवेक का नाश होता है। यह एक क्रम है। एक छोटी सी मानसिक ढील भी बड़े पतन का कारण बन सकती है। आसक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप है फल की अपेक्षा। हम कर्म करते हैं पर भीतर ही भीतर परिणाम की तस्वीर पहले ही बना लेते हैं। जब परिणाम वैसा नहीं आता तो मन टूटता है। 2, अनासक्ति का अर्थ क्या संन्यास है? यह सबसे बड़ा भ्रम है कि अनासक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना है। गीता स्पष्ट कहती है, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोषुते।
अर्थात कर्म का त्याग करके कोई भी नैष्कर्म में बंधन मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। अनासक्ति का अर्थ है कर्म में पूर्णता पर फल में स्वतंत्रता। कर्म ईमानदारी से करो, कर्तव्य न छोड़ो, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यह पलायन नहीं, यह आंतरिक स्वतंत्रता है।